हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बबल सॉर्ट के बारे में। हमें एक एरे गिवन है 85419। हमें इस एरे को सॉर्ट करना है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड यूजिंग बबल सॉर्ट। तो इसकी एल्गोरिदम क्या होगी? तो फर्स्ट स्टेप हमारा सबसे पहले क्या होगा, हम अपने एरे के इनपुट एरे के 0 to 1 इंडेक्स को कंपेयर करेंगे फर्स्ट स्टेप में, जो कि है 8 और 5। क्योंकि 5 8 से छोटा है तो हम उन दोनों को स्वैप कर देंगे फर्स्ट स्टेप में। तो हमारा एरे कुछ बन जाएगा 58419। अब ऐसा करने के बाद हम 8 और 4 को कंपेयर करेंगे। फिर हमारा एरे बन जाएगा कुछ 54819। फिर हम 8 और 1 को कंपेयर करेंगे तो हमारा एरे बन जाएगा 54189। अब 8 और 9 अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पर पहुंच चुके हैं, इसलिए हमें इसे फर्दर स्वैप करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमें चेक करना पड़ेगा 8 और 9 के लिए भी। हालांकि यहाँ कंडीशन रख देंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑलरेडी अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पर है तो हमें स्वैप करने की जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट स्टेप में अगर हमने देखा, हमारा जो एरे था उसका जो लार्जेस्ट एलिमेंट था विच वाज 9, वो अपनी लास्ट पोजीशन पर पहुंच चुका। तो फर्स्ट स्टेप हमारा ये हुआ। फर्स्ट स्टेप से हमें क्या बेनिफिट हुआ? हमारा एरे का लार्जेस्ट एलिमेंट अपनी लास्ट पोजीशन पर पहुंच चुका है स्वैप होते होते। ठीक है। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, हम फिर से जीरो से स्टार्ट करेंगे। एट द एंड फर्स्ट स्टेप के बाद हमारा एरे ये बन चुका था, दैट इज 54189। तो अब सेकंड स्टेप में हमारा एरे इसमें स्वैप होना स्टार्ट होगा। 0 और 1 इंडेक्स कंपेयर होंगे, दैट इज 5 एंड 4। हमारा ये जो फर्स्ट स्टेप था, यहाँ पे हमारा ये जो एरे था, इसमें अब हम फिर से स्टार्ट करेंगे सेकंड स्टेप में। 5 और 4 को फिर से स्वैप करेंगे, क्योंकि 4 छोटा है तो हमारा एरे कुछ बन जाएगा 54189। फिर फर्दर हम 5 और 1 को स्वैप करेंगे और हमारा एरे बन जाएगा 41589। फिर हम 5 और 8 को कंपेयर करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो करेक्ट पोजीशन पर है तो हमें स्वैप करने की जरूरत नहीं है। तो हमारे सेकंड स्टेप के बाद एट द एंड फाइनल हमारा जो एरे बनेगा विच विल बी 41589। ऐसे ही हमारा थर्ड स्टेप स्टार्ट होगा फिर से। तो थर्ड स्टेप में हमारा सबसे पहले 0 और 1 इंडेक्स वही फिर से कंपेयर होंगे, क्योंकि 4 1 से बड़ा है तो वो शिफ्ट हो जाएगा टूवर्ड्स राइट। 4 और 1 स्वैप हो जाएंगे। फिर हम 4 और 5 को कंपेयर करेंगे, लेकिन वो करेक्ट पोजीशन पर है तो हमें उन्हें स्वैप करने की जरूरत नहीं है, हमारा एरे यही रहेगा। तो हम ऐसे ऐसे करते जाएंगे, हमारा लास्ट स्टेप आ जाएगा। लास्ट स्टेप में हमारा 14589 एरे सॉर्ट हो चुका है, क्योंकि 1 और 4 अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पर है। ठीक है। तो बेसिकली हमने करा क्या, हम हर स्टेप में परफॉर्म कर रहे हैं स्वैप्स। टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स कितने लग रहे हैं? जैसा कि मैंने कहा, फर्स्ट स्टेप में हमारा लार्जेस्ट एलिमेंट जो कि 9 है वो अपने एंड पर पहुंच चुका है। सेकेंड स्टेप में 9 से जो जस्ट छोटा एलिमेंट है दैट इज 8, वो अपनी करेक्ट पोजीशन पर पहुंच चुका है। थर्ड स्टेप में 8 से जस्ट छोटा एलिमेंट जो है 5, वो अपनी करेक्ट पोजीशन पर पहुंच चुका है। और फोर्थ स्टेप में 5 से जस्ट छोटा एलिमेंट दैट इज 4, वो अपनी करेक्ट पोजीशन पर पहुंच चुका है। क्योंकि 4 अपनी करेक्ट पोजीशन पर पहुंच चुका है, जो कि सेकेंड एलिमेंट है एरे का, तो हमें फर्दर फिफ्थ स्टेप परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि 4 5 8 9 अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पर जब पहुंच चुके हैं तो हमें पता है कि 1 तो ऑटोमेटिकली करेक्ट पोजीशन पर ही होगा। तो इसीलिए अगर हमारा एरे का साइज n है तो हमें इस एल्गोरिथम में टोटल n-1 स्टेप्स परफॉर्म करने पड़ेंगे। और ये हमारी आउटर लूप की कंडीशन बनेगी। क्या कंडीशन बनेगी? जैसे मैंने यहाँ लॉजिक में लिखा होगा कि आउटर लूप में i को 0 से स्टार्ट करो और n-1 से लेस देन जस्ट तक जाओ। क्योंकि हमारे n-1 स्टेप्स लगेंगे, इसीलिए मैंने 0 से n-2 तक जाएगी। 0 से n-2 में n-2 इंक्लूड होगा, n-1 नहीं। इसलिए मैंने यहाँ पे लेस देन n-1 लिखा। n-1 से जस्ट पहले n-2 आएगा, n-2 इंक्लूड होगा लेकिन n-1 इंक्लूड नहीं होगा। तो हमारे टोटल 0 से n-2 तक n-1 स्टेप्स इंक्लूड हो चुके हैं। ये हमारे आउटर लूप की कंडीशन बन चुकी है। ठीक है। अब हम बात करते हैं इनर लूप की। तो हमने देखा, हमने हर स्टेप में स्वैप्स परफॉर्म करे हैं। तो हमारे फर्स्ट स्टेप में 4 स्वैप्स परफॉर्म हुआ है, सेकंड स्टेप में थर्ड स्वैप 3 स्वैप्स, थर्ड स्टेप में 2 स्वैप्स और फोर्थ स्टेप में सिंगल स्वैप। सिर्फ 0 और 1 इंडेक्स को कंपेयर किया। थर्ड स्टेप में 0 1 और 2 तक, सेकंड स्टेप में 0 1 2 और थर्ड तक, फर्स्ट स्टेप में 0 1 2 3 4 8 तक। ठीक है। तो हमारे टोटल हमारे स्टेप्स भी बाय 1 डिक्रीज करते जा रहे हैं हर स्टेप के अकॉर्डिंग। तो अगर मैं अपने फर्स्ट स्टेप की बात करूं, उसमें अगर मेरा टोटल साइज एरे का 5 है तो उसमें मेरे स्वैप्स कितने परफॉर्म हो रहे हैं? 4 स्वैप्स। और मैंने टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स जो है एक्चुअल में वो i इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट करा, i इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट नहीं करा आउटर लॉजिक में, क्योंकि i इक्वल्स टू 0 है। और मेरा फर्स्ट स्टेप में टोटल स्वैप्स कितने हैं? 4 स्वैप्स। तो अगर मैं इनर लूप के लिए कंडीशन लगाना चाहूँ तो n-i-1 का क्या मतलब है? n की वैल्यू अगर 5 है तो i इक्वल्स टू 0 फर्स्ट स्टेप के लिए मेरी j की वैल्यू कहाँ तक जाएगी?
n माइनस आई माइनस वन मतलब 5 माइनस 0 माइनस 1 मतलब 4। तो 0 से लेस देन 4 मतलब 0 1 2 3, 4 वाली चेक होगी फर्स्ट स्टेप में, जो कि हमें चाहिए। सिमिलरली जब आई की वैल्यू 1 हो जाएगी तो हमारा सेकंड स्टेप हो रहा होगा उस टाइम। सेकंड स्टेप में हमें कितने स्वैप्स परफॉर्म करने हैं? 3 टाइम्स। तो 0 और n माइनस आई माइनस 1 मतलब i इक्वल्स टू 1 पर 5 माइनस 1 दैट इज 3। तो हमारे j की वैल्यू 0 1 और 2 होगी, हम लोग 3 टाइम्स चेक करेंगे। ठीक है। थर्ड स्टेप में हमारे पास क्या होगा? i इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, n माइनस आई माइनस 1 की वैल्यू 5 माइनस 2 माइनस 1 दैट इज 2। तो j लेस देन 2 मीन्स 0 और 1। ठीक है। फिर फोर्थ स्टेप आएगा। फोर्थ स्टेप मतलब i इक्वल्स टू 3। i इक्वल्स टू 3 मतलब n माइनस आई माइनस 1 5 माइनस 3 माइनस 1 दैट इज 1। तो 0 और 1 बेसिकली ओनली 0, क्योंकि j लेस देन 1 होगा ना। तो ठीक है, सिर्फ 0th इंडेक्स पर हम अंदर जाएंगे और हमारा 0th इंडेक्स सिर्फ 1 से कंपेयर करेगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। बेसिकली आउटर लूप में हमारे n माइनस 1 स्टेप्स फॉर्म होंगे। ठीक है, तो मैंने उसके लिए लूप चलाया i इक्वल्स टू 0 i लेस देन n माइनस। इनर लूप में हमें देखना है नंबर ऑफ स्वैप्स कितने परफॉर्म करने हैं। क्यों हमें देखने पड़ रहे हैं? क्योंकि एक्चुअल में फर्स्ट स्टेप में हमारा 9 लास्ट में पहुंच चुका है, तो हमें फर्दर नेक्स्ट स्टेप में अपने एरे ऑफ थर्ड को एरे ऑफ फोर्थ से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली सेकंड स्टेप में 8 अपनी करेक्ट पोजीशन पर है, तो हमें थर्ड स्टेप में एरे ऑफ 2 को एरे ऑफ 3 से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली लास्ट स्टेप में 2th पे अपना इंडेक्स पहुंच चुका है, तो हमें एरे ऑफ 1 और एरे ऑफ 2 को कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। तो ये केस है। अब हमने ये देखा कि लॉजिक एग्जीक्यूट करने का कैसे हमने कोड लिखा। हमें n माइनस वन स्टेप चाहिए थे, तो मैंने आउटर लूप में 0 से लेस देन n माइनस वन की कंडीशन लगा दी। अब हर एक स्टेप में मेरे नंबर ऑफ स्वैप्स कैसे कम हो रहे हैं। फर्स्ट स्टेप में 4 स्वैप्स थे, तो उसके लिए मैंने लॉजिक लिखा n माइनस आई माइनस वन। फिर सेकेंड स्टेप में मेरे 3 स्वैप्स थे, तो मैंने उसके लिए देखा कि करेक्ट आ रहे हैं। ऐसे ऐसे मैंने देखा, तो मेरे इनर लूप की कंडीशन बिल्कुल सही वर्क कर रही है। अब मैं जब इस इनर लूप में आ रही हूँ, तो बेसिकली मैं कुछ नहीं कर रही, सिंपल सा स्वैप लॉजिक मैंने लिखा हुआ है कि अगर मैं 0 को और 1 को कंपेयर कर रही हूँ, तो अगर मेरे एरे ऑफ 0 ग्रेटर है एरे ऑफ 1 से, तो मैं इन दोनों को स्वैप कर दे रही हूँ। ऐसे ऐसे मैं करती जा रही हूँ स्वैप्स, और इनर लूप मेरा एग्जीक्यूट होने के बाद खत्म हो जाएगा। फिर मेरा नेक्स्ट स्टेप एग्जीक्यूट होगा सिमिलरली। तो ये हमारा बबल सॉर्ट का एल्गोरिदम है। आई होप लॉजिक क्लियर है, क्योंकि इसमें सिर्फ हो क्या रहा है, आउटर लूप में हमारे नंबर ऑफ स्टेप्स हमें देखने हैं। हर एक स्टेप में कितने नंबर ऑफ स्वैप्स हम कर रहे हैं उसका मैंने लॉजिक लिखा है। फिर स्वैप करने के लिए लॉजिक लिखा है, कैसे लिखा है? एरे ऑफ जे अगर ग्रेटर देन एरे ऑफ जे प्लस वन है, तो उनको स्वैप कर लूंगा। ठीक है, तो ये लॉजिक था। एक बार मैं कोड बता रही हूँ, वो भी देख लो। ठीक है, तो ये है मेरा कोड। मैंने क्या करा, सबसे पहले यूजर से अपने एरे के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंटर करा लिए n में। उसके बाद मैंने उतने ही साइज का एक एरे बनाया। एरे बनाने के बाद मैंने एरे के एलिमेंट्स एंटर करा लिए। एरे के एलिमेंट्स एंटर कराने के बाद मैंने अपना बबल सॉर्ट फंक्शन कॉल कर दिया टू सॉर्ट द एरे इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, और उसके बाद अपने एरे को प्रिंट करा दिया। अब देखते हैं बबल सॉर्ट का लॉजिक क्या है। बबल सॉर्ट को हम अपना एरे देंगे और उसका साइज देंगे, वही हर सॉर्टिंग एल्गोरिदम की तरह। तो मैंने बबल सॉर्ट फंक्शन को भी अपना एरे दिया और उसका साइज दे दिया। बेसिक कंडीशन मैंने वही लगाई कि अगर मेरे एरे का साइज 0 या 1 है, तो डायरेक्टली रिटर्न कर जाओ, मुझे स्वैप लॉजिक लगाने की, बबल सॉर्ट एल्गो लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अब अगर मेरा साइज 1 या 0 नहीं है, तो हमें उस एरे को सॉर्ट करने की जरूरत है। हम कैसे करेंगे? वही आउटर लूप मैंने चलाया। आउटर लूप में मैंने क्या लगाया लॉजिक? हमारे टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स दैट इज n माइनस वन। यहाँ मैंने गलती से n लिख दिया है, n माइनस वन आएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में मैंने अपना लॉजिक लगाया स्वैप्स के लिए, और इन j इक्वल्स टू 0 j लेस देन n माइनस आई माइनस वन। फर्स्ट स्टेप मींस i इक्वल्स टू 0, तो n इज 5 इफ, तो n अगर 5 है, 5 माइनस i इक्वल्स टू 0 मींस फर्स्ट स्टेप 5 माइनस 0 माइनस 1 4, j लेस देन 4 0 1 2 3 4 स्वैप्स होंगे। 4 टाइम्स बेसिकली स्वैप फंक्शन परफॉर्म होगा इन फर्स्ट स्टेप फॉर एरे ऑफ साइज 5। ठीक है, उस एरे के अंदर हम जब आएंगे तो हम अपना स्वैप फंक्शन परफॉर्म करेंगे। कैसे? स्वैप फंक्शन तब करेंगे जब हमारा एरे ऑफ j प्लस वन लेस देन होगा एरे ऑफ j के। कहने का मतलब क्या है, हमारे 0th इंडेक्स पे जो एलिमेंट पड़ा है वो बड़ा है 1th इंडेक्स से, तो हम उसको स्वैप करेंगे। ऐसे ऐसे हमारा लूप चलता जाएगा। इनर लूप फर्स्ट स्टेप में, फिर हम फर्स्ट स्टेप से जब बाहर आएंगे तो हमारी i की वैल्यू 1 होगी। फर्दर i इक्वल्स टू 1 बेसिकली मतलब ये डिनोट कर रहा है कि हमारा सेकंड स्टेप है। ठीक है, सेकंड स्टेप में i इक्वल्स टू 1 है, एरे ऑफ साइज 5 है, तो 5 माइनस आई माइनस वन इज 5 माइनस 1 माइनस 1 2, j लेस देन
सॉरी 3, 5 minus I minus 1, I is 1, 5 minus 1 minus 1, so j less than 3, j less than 3 means 0 1 और 2। फर्स्ट स्टेप में हमारे 4 स्वैप्स परफॉर्म हुए थे, j लेस देन 3, 0 1 और 2। सेकंड स्टेप में हमारे 3 स्वैप्स परफॉर्म होंगे। सिमिलरली हमारे स्वैप हर स्टेप के अकॉर्डिंग एक एक डिक्रीज होता जाएगा और वही हमारी बबल सॉर्ट एल्गो का लॉजिक है। आई होप लॉजिक क्लियर हो गया आप सबको। एक बार हम कोड रन करके देख लेते हैं। ठीक है, एरे का साइज मैंने दिया 5। एरे के एलिमेंट सपोज है मेरे 7, 3, 8, 4 एंड 9। तो सॉर्ट होने के बाद मेरा एरे बन चुका है 3 4 7 8 9। तो मेरा कोड बिल्कुल सही वर्क कर रहा है, लॉजिक सही है। आई होप समझ आ गया होगा। नहीं आया तो एक बार दोबारा देख लो। थैंक यू।